श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ने कहा, अर्जुन से वो ये कह रहे हैं कि प्रजापति ने कहा कि जब आपस में परस्पर आप एक दूसरे को देते रहेंगे तो सुखी आप दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर आप और हम ये विचार करें कि देवता तो हमें दे रहे हैं, देवता तो अपनी जो ड्यूटी है, जो अपना कार्य है वो कर रहे हैं। हमें पर्याप्त धूप भी मिल रही है, हमें पर्याप्त जल भी मिल रहा है, हमें जो भी हवा भी मिल रही है, तो हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। पर दायित्व कौन नहीं निभा रहा है? दायित्व आप और हम नहीं निभा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने दायित्वों को नहीं निभाता है, वो कैसा होता है और किस तरीके से अपने दायित्वों को निभाया जाए, किस तरीके से मनुष्य भी अपने कार्यों को करे। क्योंकि देखिए, देवता अपने कार्यों को कर देते हैं, इसीलिए देवता सुखी हैं। आप देखते होंगे कि सूर्य भगवान भी समय से निकल आते हैं, पवन देव भी अपना काम करते रहते हैं, और यहाँ पर सारे और जो इंद्र देव है वो भी अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ सारे देवता अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान उनसे तो खुश हैं, उनसे तो खुश है, पर किससे भगवान खुश नहीं होंगे? आप और हमसे। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि विष्णु जो है, उन्हीं ने प्रजापति का रूप लेकर के मनुष्यों के लिए इस चीज़ को कहा था। तो यहाँ पर ये बताइए कि क्या भगवान हमसे खुश हो सकेंगे? कभी हो सकेंगे जब हम अपना उत्तरदायित्व हम नहीं निभा रहे हैं। देवता तो अपना निभा रहे हैं, पर आप और हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों को अपना दायित्व निभाना चाहिए, और यहाँ पर देवता अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और हम देवता अपना दायित्व को निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तब से इस चीज़ को देवता निभा रहे हैं, और कौन नहीं निभा रहा है, कौन अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहा है? वो है आप और हम। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, उसे क्या कहना चाहिए जो अपने दायित्व को नहीं निभा पाता है, और हमारे दुख का कारण भी यही है। आप और हम जो संसार में सुखी नहीं रह पा रहे हैं ना, ये अपने हम जो स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, इसी कारण आप और हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं। और हमने इस तरीके से ही अगर हम कार्य करते रहे, तो आप और हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आप देखते होंगे, आपसे पहले भी कई लोग चले गए हैं भगवान की ओर, धराधाम को छोड़ करके, तो वो भी सुखी नहीं हो पाए। हमने देखा कि उन्हें भी कोई ना कोई तकलीफ लगी ही रही। व्यक्ति जो जाता है, जो मरणासन पर है, वो भी ये नहीं कह पाता कि मैं सुखी हो गया हूँ। क्यों सुखी नहीं हो पाते आप और हम? क्योंकि हमारे जो मूल तत्व है, जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। जिस कार्य को हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और जिसको नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं। आप और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। किसकी? शरीर की पुष्टि के लिए, कि ये मेरा शरीर होता रहे, हमारा शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप और हम अपने सुख की कामना में लगे रहते हैं। पर जो सुख का मूल कारण है वो है ये शरीर। ये मान लीजिए, जब ये शरीर ही नहीं होगा, तो फिर हम किसके सुख की प्राप्ति की बात कर रहे हैं? कहाँ से हम कोई सुख ले पाएंगे? तो सबसे पहले जो हमारे शरीर को हमने धारण कर रखा है, उसके लिए जो मूल कारण है वो आपका जल ही है। जल के बगैर आपका जीवन संभव नहीं है, हवा के बगैर आपका और हमारा जीवन संभव नहीं है, धूप के बगैर आप और हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला दायित्व क्या है कि हमें देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जिस यज्ञ को कहा जा रहा है कि वो कौन सा यज्ञ है, वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। आप और हमें नाम जपना चाहिए, हमें भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि आप और हम इस ऋण जो हम पर है देवताओं का, उससे हम उऋण हो सकें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने दायित्व को नहीं निभाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावतः तैदत तान प्रदावेभ्यो सो मुंडे स्तेन एव सा। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, इष्ट जो हैं, जो देवता हैं, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। देवता तो सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवता तो सारी चीज़ों की पूर्ति कर रहे हैं। देवता तो समय से मनुष्य को धूप दे रहे हैं, जल की भी पूर्ति कर रहे हैं, हवा की भी पूर्ति कर रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य को चाहिए है मृत्युलोक में रहने के लिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सारी चीज़ों को तो देवता तो कर रहे हैं, पर जो मनुष्य अगर नहीं करता है, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, हर देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ होता है। तो 5 यज्ञ तो मनुष्य को करने चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई 5 यज्ञ तो मनुष्य को करने चाहिए देवताओं के लिए, तब वो इस ऋण जो उस पर चढ़ा हुआ है वो इससे उऋण होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन 5 यज्ञों को नहीं करता है, उसका क्या होता है कि वो निश्चय रूप से चोर है। भगवान यहाँ पर एक शब्द यूज करे, स्तेन। भगवान कह रहे हैं कि वो स्तेन मतलब वो चोर है। स्तेन का मतलब चोर। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो अगर
इन 5 यज्ञों को नहीं करता है, इन देवताओं को आहुति नहीं देता है, इनके लिए यज्ञ नहीं करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो निश्चय रूप से चोर है और चोर कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं पा सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ये सोचो कि कोई किसी की चोरी करके भाग ले, आप और हम देखते हैं कि क्या चोर के जीवन में सुख होता है? अगर किसी की वो चोरी करके भागा है तो उसे दिन दिन ये डर रहता है, एक भय रहता है कि अगर जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मुझे दंड मिलेगा। यहाँ पर उस चोर को हमेशा भय रहता है। आप देखेंगे कि चोर के जीवन में कभी भी निश्चिंतता नहीं मिलेगी कि वो हमेशा सुखी हो गया हो, कि वो आनंद में हो गया हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम चोरी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि चोर कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। चोर हमेशा इस चीज़, और जिस दिन चोर को पकड़ा गया, श्री कृष्ण कहे पहली बात तो वो सुखी नहीं रह पाएगा। क्यों सुखी नहीं रह पाएगा? क्योंकि उसे पता है कि हमने चोरी की है, और चोरी में कभी भी आनंद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि चोर को पता है कि मैंने चोरी की है और जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मुझे दंडित किया जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं को नहीं देता है ना, जो इस यज्ञ को नहीं करता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं वो चोर है। और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा मतलब आप और हम जो चोरी कर रहे हैं, जो देवता हमें दे रहे हैं, और हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस तरीके की चोरी करता है ना, उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो चोरी कर रहा है, चोर है वो। तो यहाँ पर आप और हमें दंडित कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष दंड तो हम ये देख रहे हैं कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आप और हम क्या देख रहे हैं अपने जीवन में? क्या हमारे जीवन में सुख है? क्या हमारे जीवन में शांति है? नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को बहुत पहले ही कह चुके हैं कि चोर के जीवन में शांति नहीं हो सकती। तो आप क्यों हमारे जीवन में भी शांति नहीं है? हम रोज़ देखते हैं कि हमारे जीवन में एक ना एक क्लेश लगा हुआ है। हर व्यक्ति दुखी है, छोटे से बड़ा तक व्यक्ति दुखी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चोर के जीवन में सुख नहीं हो सकता। और दूसरी बात श्री कृष्ण ये और कह रहे हैं कि जिस दिन वो चोर पकड़ा गया उसे दंडित किया जाएगा। तो दंडित का मतलब क्या है? आप और हम जब देखते हैं कि हमारा मरने का समय आ जाता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। यहाँ पर संत जन भी कहते हैं कि वो पीड़ा एक असहनीय पीड़ा है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, हमारी आंखें देख नहीं पाती है, हमारे मुंह में जल भी नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर कैसी व्यक्ति की हालत हो जाती है? तो भगवान कह रहे हैं कि यही प्रत्यक्ष दंड है। आप और हम सोचते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तब हमें दंड मिलेगा। आप देखिए कि दंड तो यहीं पर मिल रहा है आप और हमें। पहला दंड तो यही मिल रहा है कि हम पल पल मर रहे हैं। हम इस जो दुख की आग है, जो अग्नि है इच्छाओं की, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और पल पल हम मर रहे हैं इसमें। पहला तो दुख हमें यही है जो हमें जीवन भर सताता है। और दूसरा व्यक्ति होता है कि जब दूसरा दुख हमें कब होता है? जब हम मरणासन पर होते हैं, जब हम